तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का आपका चैप्टर सेकंड। कौन सा है? डेमोग्राफी। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं डेमोग्राफी के बारे में। ये डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफी की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि डेमोग्राफी क्या है। जैसे कि डेमोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जनसंख्यांक की, कि हमारे भारत में कितने लोग हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने आपके पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ये सारी की सारी स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जनसंख्यांकी। अब जनसंख्यांकी में क्या होता है, हमारे भारत के अंदर कितने लोग हैं, मतलब कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने लोग आपके पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं। ये सारी की सारी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। तो डेमोग्राफी इज द स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी किसके अंदर करते हैं? डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। तो क्या है? जनसंख्या की डेमोग्राफी का मतलब होता है मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? तो इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस इन द पॉपुलेशन ओवर टाइम ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड एजिंग। ठीक है, डेमोग्राफी के अंदर क्या क्या आता है? तो डेमोग्राफी के अंदर आपका आकार आता है, मतलब साइज, स्ट्रक्चर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है और समय के साथ उसमें होने वाले परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन है? जैसे कि गांव से कितने लोग शहर गए, शहर से कितने लोग गांव आए, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अभी जीवित हैं। ये सारी की सारी स्टडी हम लोग किस में करेंगे? डेमोग्राफी के अंदर करेंगे। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या है, आप सबको समझ में आ गया होगा। डेमोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जनसंख्यांकी। जनसंख्यांकी क्या होती है? जैसे कि हमारे देश में कितने लोग हैं, उन लोगों में से कितने आपके पुरुष हैं, कितनी महिला है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने लोग गांव से शहर गए और कितने लोग आपके गांव से शहर आए। ये सारी की सारी स्टडी हम लोग करते हैं डेमोग्राफी के अंदर। डेमोग्राफी के बारे में जान गए, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? व्हेन वी एनालाइज हाउ मैनी पीपल आर बोर्न एवरी ईयर, हाउ मैनी डाई, हाउ मैनी मूव टू सिटीज, वी आर स्टडी डेमोग्राफी। ठीक है, सेम वही आपका बताया गया जो अभी बताया है। डेमोग्राफी में हम लोग क्या देखते हैं कि हर साल कितने बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, हर साल कितने बच्चे जन्म लेते हैं, हर साल कितने लोग मरते हैं, कितने लोग गांव से शहर जाते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? जनसंख्यांकी का ही आपका एक पार्ट है, या फिर कह सकते हैं जनसंख्यांकी का ही ये हिस्सा है। अब उसके बाद हमारा जो हेडिंग रहने वाली है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर डेमोग्राफी का महत्व क्या है। तो डेमोग्राफी कहाँ कहाँ यूज होती है, डेमोग्राफी का क्या महत्व है। सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? जनसंख्या नियोजन। अब जनसंख्या नियोजन में डेमोग्राफी का क्या यूज है, कैसे यूज होती है? तो इसमें बताया गया है डेमोग्राफी हेल्प्स गवर्नमेंट प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाउसिंग ईटीसी। जैसे कि जनसंख्या का आकार और रफ्तार समझकर सरकार भविष्य की जरूरतें क्या करती है? तय करती है। जैसे कि गाँव में आपके 100 लोग हैं और शहर में क्या है आपके 1000 लोग हैं। तो 100 लोग हैं तो वहां पर आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वहां पर कितने स्कूल बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि गांव में आपके 100 लोग हैं और शहर में आपके 1000 लोग हैं, तो गांव में कम स्कूल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या है? कम है, वहां पर बच्चे भी कम होंगे। शहर में आपके ज्यादा है तो शहर में क्या होगी? ज्यादा स्कूल की जरूरत होगी। शहर में लोग कम है तो वहां पर कम हॉस्पिटल होने चाहिए। गाँव में आपके शहर में ज्यादा लोग हैं तो शहर में क्या होना चाहिए? ज्यादा हॉस्पिटल होने चाहिए। तो पहला कहाँ महत्व आता है?
पॉपुलेशन प्लानिंग में आपका डेमोग्राफी बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, आपका हेल्प करता है। दूसरा है रिसोर्स एल्कोलेशन। रिसोर्स एल्कोलेशन का मतलब क्या है, संसाधनों का सही विवरण। संसाधनों का सही विवरण, जैसे कि शहर में आपके कम लोग हैं, वहाँ पर कितना फूड देना चाहिए, वहाँ पर कितना खाना उपलब्ध कराना चाहिए, वहाँ पर पानी ज़्यादा देना चाहिए या फिर कम देना चाहिए। जैसे कि गांव में आपके कम लोग हैं तो गांव में पानी की सुविधा शहर से थोड़ी कम होगी, वहीं पर शहर में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्स लाइक फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली। क्या है, आपका सही जानकारी से क्या पता चलता है कि कहाँ कितने संसाधनों की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, डेमोग्राफी का यूज कहाँ होता है, रिसोर्स एलोकेशन में भी आपका डेमोग्राफी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फिर आपका है हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज। हेल्थ एंड एजुकेशन पॉलिसीज में डेमोग्राफी का क्या काम होता है, किस टाइप से डेमोग्राफी हेल्प करता है। तो हेल्प इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर वैक्सीनेशन, स्कूलिंग, मैटरनल केयर। जनसंख्या के डेटा से तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी सुविधा बढ़ानी है। ठीक है। गांव में कितना हमें वैक्सीनेशन करवाना है, गांव में कितने स्कूल होने चाहिए और गांव में कितना हमको मैटरनल केयर देनी है। मैटरनल केयर का मतलब क्या है, जैसे कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, जब से प्रेग्नेंट हुई और जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता, जो सारी सुविधाएं मिलेंगी वो क्या है, आपकी मैटरनल केयर है। ये सुविधाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, तो ये सुविधाएं आपकी सरकार के द्वारा किसको दी जाती हैं, माँ को दी जाती हैं। फिर दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास। ठीक है। आर्थिक विकास में क्या है आपका, वाई नॉलेज द वर्किंग एज पॉपुलेशन गवर्नमेंट्स कैन फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इससे रोजगार नीति और स्किल डेवलपमेंट को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं कि आपके कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े हैं वो क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं, वहाँ जॉब करने लगते हैं। फिर गांव में देखा जाता है कितने लोग आपके पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। तो जो आपका डेमोग्राफी है वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करता है, अहम हिस्सा होता है या फिर अपना जो भी क्या करता है, हेल्प करता है। अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या है, आपकी शहरी योजना। अब शहरी योजना में डेमोग्राफी कैसे हेल्प कर रहा है, तो डेमोग्राफी हेल्प्स इन डिजाइनिंग सिटीज, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सैनिटेशन ईटीसी। मतलब कि शहरों के विकास की योजना जनसंख्या डाटा पर क्या है, आधारित होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डेमोग्राफी के महत्व हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी, यहाँ सारे के सारी जगह क्या करता है, डेमोग्राफी अपनी भूमिका को निभाता है। ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अगर दूसरी हेडिंग रहने वाली है वो क्या है, आपकी कॉमन सोर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है। हमारी दूसरी हेडिंग कौन सी है, आपकी कॉमन सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, कि जनसंख्या मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन है उससे जुड़ी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। ठीक है। जैसे कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने लोग एक घर में रहते हैं, उस घर में कितने लड़की हैं, कितने लड़के हैं, तो ये सारी की सारी जानकारी हमको कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहला है आपका जनगणना के आधार पर। जैसे कि आपके गांव में, आपके शहर में देखा होगा कि कुछ लोग क्या करने आते हैं, जनगणना करने आते हैं और आपसे क्या पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं, उनमें से लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है। ऐसे वो घर घर जाते हैं और क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। इसके आधार पर पता चल जाता है कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है। तो पहले हम लोग जनगणना करके जान लेते हैं। जनगणना के आधार पर भी जाना जा सकता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। तो जीनियस इज द ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन डन एवरी 10 ईयर्स। इसमें क्या है, जनगणना हर 10 साल में होने वाली क्या है, एक आधिकारिक जनसंख्या की गिनती है। ठीक है। इट गिव्स डाटा अबाउट एज, सेक्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, लिटरेसी ईटीसी। ठीक है। अब कोई जनगणना करने आता है तो वो क्या पूछता है, जैसे कि कोई लड़का आया या फिर लड़की आई, कोई भी आया हमारे घर जनगणना करने, तो वो क्या पूछेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है। ठीक है।
क्या पूछता है सबसे पहले कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है। जब आपको वो देख रहा है आपको पता चल जाएगा कि वो आप लड़का है या फिर लड़के। तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, आपकी जनगणना होती है। दूसरा है वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स, मूल पंजीकरण प्रणाली। मूल पंजीकरण प्रणाली में क्या होता है आपका, दिस सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, अब जो आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है आपका कि इसमें देखा जाता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है, कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग शादीशुदा हैं और कितने लोगों का तलाक हो गया है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड किस में होता है, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कितनी प्रणाली जन्म मतलब कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग का विवाह हुआ है और कितने लोगों का तलाक हुआ है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड होता है आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद है इट मेंटेन्ड बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लाइक नगर निगम और पंचायत। जो आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये आपके गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि आपका नगर निगम है और पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है ये कैसे देख सकते हैं, जनगणना के आधार पे, और दूसरा है आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पे, और भी आपके हैं जैसे कि आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सर्वे कंडक्ट टू एस्टिमेट बर्थ एंड डेथ रेट। इसमें क्या देखा जाता है, जो आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है इसमें हम देखते हैं कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए क्या करते हैं, निरंतर करते हैं। जो आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसमें क्या देखते हैं कि हमारा मतलब कि कितने बच्चों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, ये आता है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। ये कौन कंडक्ट कराता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। फिर है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कहते हैं आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, ये सबने सुना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें होता क्या है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर हमको बताया जाता है कि कैसा न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया जाता है। फैमिली प्लानिंग भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, जैसे कि किसी की शादी हो गई, उसको कितने बच्चे करने हैं, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, ये होता है आपका फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर क्या आता है, स्वास्थ्य पोषण परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी आपके किस में देते हैं, NFHS में देते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली। नागरिक पंजीकरण प्रणाली में क्या होता है, लीगल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ एंड अदर लाइफ इवेंट्स। इसके अंदर कितने लोगों ने जन्म लिया है, मृत्यु लिया है और अन्य जीवन घटनाओं का कानूनी रिकॉर्ड आपका किसके अंदर होता है, मतलब कि जो आपका पक्का रिकॉर्ड होता है वो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर होता है। तो इन 5 टाइप से क्या कर सकते हैं कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी नहीं है, कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोगों की शादी हुई है, कितने लोगों का तलाक हुआ है, कितने लोग गांव से शहर गए और कितने लोग आपके शहर से गांव आए हैं, ये रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, टॉपिक क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपका क्या रहने वाला है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक मतलब कि टॉपिक नहीं हेडिंग रहने वाली है, ये आपका सारा का सारा डेमोग्राफी के अंदर ही आता है। डेमोग्राफी जो आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी का मतलब क्या है, जनसंख्या के स्वास्थ्य, विकास और संरचना के बारे में बताते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि डेमोग्राफी मतलब कि जो हमारी जनसंख्या उसमें हेल्थ विकास और संरचना के बारे में क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बताते हैं। जैसे कि कितने लोगों ने जन्म लिया मतलब कि बर्थ डेथ। ठीक है, जन्म दर क्या है आपकी, बर्थ रेट। अब बर्थ रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष होने वाले जीवित जन्मों की संख्या, ये किस में आती है, आपकी बर्थ रेट में आती है। बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है, लाइव बर्थ मतलब कि कितने लोगों ने जन्म लिया, जन्म दर, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और क्या करते हैं उसे 1000 से आपके 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या है आपकी डेथ रेट। डेथ रेट क्या है आपका, मृत्यु दर मतलब कि 1000 लोगों में से कितने लोग मरे हैं एक साल में, क्या है आपका नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। हमारी जो पॉपुलेशन है 1000 है, एक साल में से 1000 लोग में से कितने लोग क्या है मरे हैं। ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या के प्रति होने वाली मौतों की संख्या। तो ये क्या है आपका इंडिकेटर से, पहला है बर्थ रेट, डेथ रेट और फिर आपका नेक्स्ट आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ बेबीज डाइंग बिफोर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल होने से पहले ही क्या है मर चुके हैं। ये हम लोग इसकी स्टडी किस में करते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में करते हैं, जिसको कि IMR मतलब कि शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष की उम्र से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या। ठीक है, ये किस में आती है, ये आपकी IMR के अंदर आती है। फिर है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है आपका, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर में क्या है, नंबर ऑफ वुमेन डाइंग ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज पर 1 लाख लाइव बर्थ। मतलब आपका क्या है, गर्भावस्था से संबंधित कारणों से मरने वाली महिलाओं की संख्या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर। जैसा कि कोई क्या है, महिला क्या है प्रेग्नेंट है, अब उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई प्रेगनेंसी के दौरान जिससे कि वो मर गई, तो ये सब आता है आपका किसके अंदर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। फिर है आपका फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है प्रजनन दर। अब ये प्रजनन दर क्या है, नंबर ऑफ वुमेन डाइंग ड्यू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज पर 1 लाख लाइफ बर्थ। ठीक है, गर्भावस्था संबंधित कारणों से मरने वाली महिलाओं की संख्या प्रति 1 लाख जीवित। सेम ये क्या हो चुका है आपका, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इन टाइप से क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे आपके इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। इंडिकेटर्स के बारे में जान गए, डेमोग्राफी के बारे में जान गए, इंपॉर्टेंस के बारे में जान गए। अब ये डेमोग्राफी साइकिल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डेमोग्राफी साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, डेमोग्राफी साइकिल के बारे में। तो जितना भी अभी पढ़ा है सबको क्लियर हो गया है, तो आप लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आप सब लोग चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए कि जो भी बताया है वो आपको समझ में आ गया है। डेमोग्राफी साइकिल के बारे में, डेमोग्राफी साइकिल क्या होता है, डेमोग्राफी साइकिल की डेफिनेशन क्या है, तो इट शो हाउ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री चेंज ओवर टाइम फ्रॉम हाई बर्थ डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट। इसमें क्या बताया गया है, जो डेमोग्राफी साइकिल है वो क्या बताता है कि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ कैसे बदलती है। जैसे कि देश की जनसंख्या, जैसे कितने लोग जन्म ले रहे, कितने लोग मर रहे। जब हम लोग डेमोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जन्म मृत्यु दर के बारे में ही जानेंगे, सब कुछ पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। तो डेमोग्राफी क्या बताता है कि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ कैसे बदल रही है। ठीक है, शुरुआत में जन्म,
सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में वहाँ कितने लोग थे, कितने लोगों की मृत्यु दर हो गई, जन्म दर ज़्यादा है या फिर मृत्यु दर ज़्यादा है, और फिर से धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हम लोग जानते हैं डेमोग्राफी साइकिल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या दी है, टेबल दी है, टेबल से समझते हैं स्टेज। अब डेमोग्राफी साइकिल की कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती हैं। वो 5 स्टेज कौन कौन सी हैं, हाई स्टेशनरी, ठीक है, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग। ये 5 स्टेज किसकी हैं, आपकी डेमोग्राफी साइकिल की हैं। कितनी स्टेज है डेमोग्राफी साइकिल की, तो आपकी 5 स्टेज है डेमोग्राफी साइकिल की। कौन कौन सी, हाई, ठीक है, अर्ली, लेट, लो और डेसिलाइनिंग। अब ये सब होती क्या है, 5 स्टेज में होता क्या है। सबसे पहले जो आपकी स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर जन्म तो बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ मृत्यु भी लोगों की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती। अब जन्म भी बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं और मर भी बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं, तो पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन वहाँ की स्लो रहती है, ठीक है। फिर क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, जो आपकी बर्थ रेट होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, पर लोग जो है बहुत ही क्या कर रहे हैं, कम मर रहे हैं, फेलिंग, मतलब कि वहाँ की डेथ रेट क्या है, बहुत ही कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर थर्ड है आपका लेट एक्सपेंडिंग। अब लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, वहाँ पर बच्चे बहुत ही कम जन्म ले रहे हैं, और डेथ रेट भी क्या है, बहुत ही कम है, बहुत कम लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत कम लोग ही क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो वहाँ पे मॉडरेट रहेगा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो क्या होगी, मॉडरेट होगी, ना ज़्यादा होगी ना वहाँ पर कम होगी। फिर लो स्टेशनरी में क्या होता है, जो आपकी बर्थ रेट होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम बच्चे जन्म लेते हैं, और जो आपकी डेथ रेट होती है, मतलब मरने की संख्या होती है, वो भी क्या होती है, लो होती है, मर भी बहुत कम लोग रहे हैं, जन्म भी बहुत कम लोग ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी वहाँ की, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ही स्लो होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, बहुत लोग मरते भी हैं, बहुत लोग जन्म भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, बहुत कम लोग, बहुत ज़्यादा लोग मरते भी हैं, ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, नॉर्मल होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद है आपका डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या, सॉरी, लो स्टेशनरी, ठीक है, क्या है फिर आपका लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होता है, आपका जो बर्थ रेट है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है, बहुत कम बच्चे जन्म लेते हैं, डेथ रेट भी आपकी क्या होती है, लो होती है, बहुत कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, बहुत ही कम लोग मर रहे हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, स्लो होगी, जैसे कि आपका यूएसए में, ठीक है। फिर लास्ट में है आपका डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और साथ ही साथ डेथ रेट बहुत हाई होती है, लो होती है, उसमें ये पता ही नहीं चलता कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग ज़्यादा हैं, ठीक, कम भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, तो वहाँ की हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो समझो निगेटिव ही मानी जाती है। तो डेमोग्राफी साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं कि डेमोग्राफी साइकिल की कौन कौन सी स्टेज है, और उसमें कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो इन दोनों को देखते हुए वहाँ की पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो हम लोग डेमोग्राफी साइकिल के अंदर जानते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी साइकिल के अंदर जानते हैं। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, सब लोग बाय बाय, बाय बाय।